दोस्तों, श्याम सेंचुरिंग लिमिटेड के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो काला सच्चाई, वो अंदर की न्यूज़ जो अभी तक बहुत से लोग को नहीं पता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये छोटा-सा स्टॉक है और बड़ा धमाका करने वाला है। क्या बदल रही है कंपनी के हालात। दोस्तों, हाल ही में कंपनी के शेयर के जो कीमत है उसमें तेज़ी देखने के लिए मिला है, जिससे शेयर होल्डर जो है चौकन्ने हो गए हैं। दोस्तों, क्या ये कंपनी अपने पिछले महीने के नतीजे दिसंबर 2025 में घाटे से निकलकर मुनाफे में आने का संकेत दिखा रहा है, जो एक बड़ा बदलाव है। दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ श्याम सेंचुरी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये 6 रुपए का स्टॉक है। अभी आप देख पाएंगे ये 6 रुपए का स्टॉक, और कैसे न्यूज के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एक बवाल, एक अच्छा समय है जो कि देखने के बाद आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। दोस्तों, बहुत से शेयर होल्डर इस स्टॉक के ऊपर अपना नजर बनाए हुए हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अभी बहुत बार आप सुने होंगे कि कोई लोग 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आगे चल के वही 10,000 रुपए 1 लाख बन गया। तो आप एक समझ सकते हो ये एक मौका हो सकता है, लेकिन वीडियो को अगर आप लास्ट तक ध्यान से देखते हो तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल है जहाँ पे हमको बाय करना चाहिए और क्या लेवल है जहाँ पे रिस्क बना हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो फेरो अलायंस बनाने वाली कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील सेक्टर में बड़ी जुड़ी हुई कंपनी है। कर्ज मुक्त होने के कारण इससे जोखिम लेने की क्षमता रखने वाली निवेशकों के लिए आकर्षक रिटर्न संभावित हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं आपको जनवरी 2026 का, ये कंपनी ने शेयर में आया उछाल के पीछे का रीजन क्या है वो आपके सामने रखने वाला हूं। हाल ही में श्याम सेंचुरी फेरेस के शेयर की कीमतों में अचानक तेजी जो है देखने को मिली है, जिससे बाजार का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया हुआ है। ये उछाल तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से इस असामान्य प्राइस मूवमेंट के बारे में सार्वजनिक रूप से संपुष्टिकरण मांगा है। दोस्तों, कंपनी ने अपने जवाब में बताया है कि इस नतीजे के पीछे कोई अप्रकाशित या मूल्य संवेदनाशील जानकारी नहीं है, और ये उछाल पूरी तरह से बाजार की मांग पर आधारित है। ये घटना दर्शाती है कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर सकारात्मक चर्चा शुरू हो गया है। शायद इस महीने के नतीजे में मुनाफे में आने वाली वजह जो है उसका हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं आगे और बात करूं, दिसंबर 2025 का ट्रेडिंग विंडो जब से क्लोजिंग हुआ है, जब से बंद हुआ है, कंपनी का घोषणा की है कि सेबी के इनसाइड ट्रेडिंग नियमों के तहत ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। जब भी किसी भी स्टॉक का रिजल्ट आना होता है तो उससे कुछ दिन पहले उसका जो विंडो है वो क्लोज कर दिया जाता है, ताकि वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि इनसाइड ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, कि वन साइड जिसको अंदर का खबर है वो ना तो खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। दोस्तों, ये कदम आमतौर पर किसी भी बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टर से पहले उठाया जाता है, जैसे कि तिमाही नतीजे, डिविडेंड की घोषणा या बोर्ड मीटिंग में किया जाता है। ट्रेडिंग विंडो बंद होने का मतलब है कि कंपनी के प्राइस, निवेश और प्रमुख कर्मचारियों की इस दौरान कंपनी के शेयर में कोई भी खरीद या बेच नहीं सकता है। यह कार्रवाई निवेशकों के इनसाइड ट्रेडिंग से बचाती है और यह संकेत देता है कि कंपनी की जल्द ही कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाली है। संभावना क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे के बारे में एक बार सोचा जा सकता है। दोस्तों, अगर मैं आगे आपको बताऊं, दिसंबर 2025 के एक्सचेंज ने मांगी संपुष्टिकरण में शेयर की कीमतों में अचानक
अत्यधिक वृद्धि देखने के बाद स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई के श्याम सेंचुरी फेरस से औपचारिक रूप से संपुष्टिकरण मांगा गया था। ये कदम बाजार की निगरानी मार्केट मार्केट की जो निगरानी है उसके सर्विस में ये हिस्सा बनाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के नए बड़ी खबर निवेशकों से छिपाई तो नहीं गई है। यह घटना दर्शाती है कि कंपनी पर बाजार की नजर और निवेशक से इसमें दिलचस्पी ले रही है, लेकिन साथ ही एक्सचेंज ये भी सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रेडिंग निष्पक्ष तरीके से किया जाए। दोस्तों आगे क्या चीज बता रहे हैं, इससे पहले जो अपडेट आया था क्वार्टर 2 के समय में नवंबर 2025 और सितंबर तिमाही नतीजे में क्वार्टर 2 के जारी कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही नतीजे के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए थे, जिसमें सबसे बड़ी खबर ये रही कि कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। इस तिमाही में कंपनी ने 0.80 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो पिछले तिमाही के नुकसान के मुकाबले एक बड़ा नेटवर्क है। हालांकि मुनाफे में ये वृद्धि मुख्य रूप से खर्चा में कटौती और बेहतर परिचालन क्षमता के कारण हुई है, क्योंकि बिक्री में कोई बड़ा उछाल नहीं आया है। यह नतीजा दिखाती है कि प्रबंध लागत नियंत्रण पर ध्यान दे रही है, जो लंबे समय में कंपनी के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए अगली तिमाही की बिक्री वृद्धि पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इसके साथ में ही पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते या बेचते हो तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ही एडवाइस लेकर के काम करे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पॉजिटिव पॉइंट का, तो घाटे से मुनाफे में लौटना सितंबर 2025 में 0.80 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज करना सबसे बड़ी सकारात्मक खबर है, जो कंपनी के लिए एक टर्न आउट का संकेत हो सकता है। कर्ज लगभग ना के बराबर कंपनी पर बहुत कम कर्ज है, जो एक मजबूत बैलेंस शीट का संकेत और कंपनी को मुश्किल समय से निकालने में मदद कर सकता है। कम बुक वैल्यू स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 1 गुना से भी कम ट्रेड कर रहा है, जो इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के नजरिए से आकर्षक बना सकता है। और दोस्तों देखिए रिस्क फैक्टर क्या है, उससे पहले कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट लेकर के आता हूं। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे रिस्क फैक्टर क्या है। बिक्री और मुनाफे में गिरावट पिछले कुछ वर्षों में 3 से 5 साल में कंपनी की बिक्री और मुनाफे दोनों ही गिरावट दिखा रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। प्रमोटर होल्डिंग में कमी पिछली तिमाही सितंबर 2025 में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है, जिससे बाजार में अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। बाजार में स्थिरता फेरो अलॉटमेंट सेक्टर कमोडिटी बाजार पर निर्भर करता है, जिससे कारण स्टॉक की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।